आप रोजा रखते हैं तो खून की विस्कोसिटी या खून गाढ़ा हो जाता है, तो फिर वो जो भी रुकावटें होती हैं उनमें से गुजरने में खून को मुश्किल होती है। जिनके दिल के वेल्व के ऑपरेशन हुए हैं, एक्सेप्ट कि जिनके दिल में सुराख थे जो कि आपने बंद कर, लेकिन इस्कीमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट स्पेशली। मैं डॉक्टर आफ्ताब यूनुस हूँ, कार्डियक सर्जन हूँ। मैं रिटायर हुआ एज प्रोफेसर ऑफ कार्डियक सर्जरी PIC से, और अब मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ एवर केयर हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल में। हमारा दीन जो है जी बहुत ही आसान है। जो भी बंदा बीमार है वो रोज़ा उसके लिए रोज़ा अफ्तार करवा सकता है, और तरीके हैं इसको, तो उसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए बीमार मरीज को, स्पेशली इस्कीमिक हार्ट डिजीज के जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि जब आप रोज़ा रखते हैं तो खून की विस्कोसिटी या खून गाढ़ा हो जाता है, तो फिर वो जो भी रुकावटें होती हैं उनमें से गुजरने में खून को मुश्किल होती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से आपको प्रॉब्लम होते हैं। इसी तरह बाकी भी जो जिनके दिल के वेल्व के ऑपरेशन हुए हैं, एक्सेप्ट कि जिनके दिल में सुराख थे जो कि आपने बंद कर दिए, उसके बाद वो क्योर्ड हैं, तो उनके लिए तो ठीक है। इसी तरह माइट्रल वेल्व रिपेयर के पेशेंट्स हैं, वो भी रोज़ा रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो, लेकिन इस्कीमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट स्पेशली उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़े प्रिसाइसली आपने बता दिया कि किन किन अक़साम के मरीज जो हैं उनके लिए रोज़ा रखना नहीं चाहिए, और कौन से पेशेंट जो हैं वो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपने जो बात की उस हवाले से ये चीज़ समझ ली कि मुनासिब और बेहतर यही है कि मरीज़ जो है वो रोज़े का एहतमाम ना करे, और अपनी अद्वियात और अपनी जो मेडिसिन उसको आपने रिकमेंड की है वो टाइमली ले लें। अच्छा जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मरीज जो है वो ये कहता है कि जी मैंने रोज़े का एहतमाम करना है, और वो आपसे ये कहता है कि जी आप मुझे नुस्खा तजवीज़ कर दें, मेरी दवाइयों की एडजस्टमेंट कर दें, और मुझे जो 12 घंटे का टाइम है उसमें मेरी कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि मेरे 12 घंटे के एहतमाम से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो उसके लिए डॉक्टर साहब कुछ आप गाइडलाइंस या कुछ आप हिदायत अगर देना चाहें। बिल्कुल, दवाइयाँ एडजस्ट की जा सकती हैं, 12 घंटे वाली दवाइयाँ भी हैं, लेकिन फिर वही बात है कि वो जो डिहाइड्रेशन है उसका तो कोई हल नहीं। डिहाइड्रेशन जो होगी इस दौरान उसका कोई हल नहीं, दवाइयाँ तो एडजस्ट की जा सकती है, आप सुबह शाम पे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, डिहाइड्रेशन के लिए मतलब मैं ये वो नोयत बता रहा हूँ कि मरीज आपके पास आके ये कह रहा है कि डॉक्टर साहब बस मैंने रोजे रखने हैं, और आपको डिहाइड्रेशन के लिए वो ये कहता है कि जी देखें अब तो सर्दियां हैं, मौसम भी बेहतर है, तो डॉक्टर साहब मुझे मौका दें। तो क्या आप समझते हैं बेहद कार्डियक सर्जन, आप ये समझते हैं कि आप किस तरह बैलेंस करेंगे? पेशेंट आपको ये कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैंने रखना है, और आप ये कह रहे हैं कि जी बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसका उसे सामना कर सकता है, तो आप फिर कोई दरमियानी कोई ऐसी सूरत हो जिसमें आप पेशेंट के मरीज के ऊपर या मरीज के हवाले से कहेंगे तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये हदायतनामा है जिसको तुमने अगर तुम फॉलो कर सकते हो तो तुम कर लो। जो कि यूजली आमतौर पे ज़ियादतीस के जो मरीज होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनके लिए कहा जाता है कुछ गाइडलाइन शेयर कर दी जाती हैं। तो जो कार्डियक पेशेंट्स हैं और स्पेशली जिनकी सर्जरी होती है, कुछ टाइम पीरियड फैक्टर भी होता है कि इतना अर्सा अगर हो गया तो वो टाइम पीरियड में आप इस तरह से कह सकते हैं कि सर्जरी के बाद 3-1 माह लगते हैं आपको बिल्कुल ठीक होने में, तो वो 3 महीने तो बिल्कुल रोजे की इजाजत नहीं। बाद में भी मेरी तरफ से तो किसी को इजाजत नहीं जो भी दिल का मरीज है कि वो रोजे रखे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें यह है कि हमारा दीन बहुत आसान है। दीन ने जब आपको आसानी दी हुई है कि बीमार आदमी रोजा नहीं रखेगा, और एक डॉक्टर आपको कह रहा है कि आप रोजा ना रखें, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, फिर आपको रोजा नहीं रखना चाहिए। फिर भी अगर आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूंगा कि आप मैनिपुलेट करके रोजा रखें, चीजों को लाइक एडजस्ट करके जी, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप बहुत पसंद है और रोजा रखना है तो फिर आप घर में रेस्ट करें, बाहर घर से ना निकलेंगे, आपको कम से कम डिहाइड्रेशन हो। आप बिल्कुल सेहरी के वक्त भी काफी सारा पानी पीना, और उसके बाद घर पे ही रहें, धूप में बिल्कुल ना जाए, और कोई काम काज ना करें, फिर शाम तक कम डिहाइड्रेशन होगी आपको। इसके अलावा और कोई चीज मेरे जहन में नहीं आ रही जो कि मैं कह सकूं कि जी
आपको रोजा रखना चाहिए। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें अब एक और चीज़ जो आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर आपने हम लोगों ने ये समझ लिया कि मुनासिब और मरीज के अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है कि वो आपके हदायत पे अमल करे। दीनी मामलात में बेशक इस चीज़ का जो है वो मौका दिया जाता है कि अगर आपका जिस्मानी कुछ मसाइल हैं, कुछ बीमारियां हैं, तो उसमें अल्लाह ताला ने यकीनन छूट दी है हमें। तो बहरहाल डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, हमने ये सारी चीज़ें जो आपने हमें बताई। और बहरहाल डॉक्टर साहब, उसमें जो आप ये समझते हैं कि हमने ये जो आपकी गुफ्तगू से जो मुझे इस चीज़ का जो मैं पहुंचा हूं जिस नतीजे पे कि अगर मरीज जो है वो बहुत बाज़िद हो कि जी मुझे रोज़ा रखना है, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ सही है कि वो आपके पास आए और आपसे मिल के तमाम अपनी जो हदायतनामा है खुराक के हवाले से, दवाइयों के हवाले से, वो अपने रिस्क पे, अपनी जिम्मेदारी पे वो आपके पास आके वो मिल सकता है आपसे और आपसे पूछ सकता है कि डॉक्टर साहब मुझे क्या करना है और दवाइयों का कैसे इत्माम करना है और खुराक का क्या इत्माम करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो ये हो गया वो मरीज जिन्होंने अपना रोज़ा रखना चाह रहे हैं या दिल की बीमारियों में मुब्तला हैं। अब आप मुझे बताइए कि कुछ ऐसी दिली अमराज हैं या कुछ कार्डिक ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें आप ये समझते हैं कि पेशेंट जो बॉर्डर लाइन पे हैं या जो आप समझते हैं कि पेशेंट हु आर मोर प्रोन टू द कार्डिक डिजीज, तो कौन सी ऐसी एहतियात है जो बेहतर एक सेहतमंद इंसान, मुझे भी अपने दिल की हिफाजत के लिए रोज़ों में इस चीज़ का ख्याल रखना है और आपके मरीजों को तो बहाल रखना ही है, तो वो आप चीजें अगर खुराक के हवाले से खास तौर पे? खुराक के हवाले से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी अगर आपको डायबिटीज है, शुगर है, तो मीठा आपने नहीं लेना। बाकी सब चीजें जो है अल्लाह की नेमतें हैं, जितनी भी हमारी न्यूट्रिशन जो भी हमारी डाइट है अल्लाह की नेमत है। आपने कोई एक चीज ज्यादा नहीं खानी, इतदाल में रहना है। ऑयल, घी, चिकनाई दिल के मरीजों को कम लेनी चाहिए जिनको इस्कीमिक हार्ट डिजीज होती है। इसके अलावा कोई भी चीज, किसी भी चीज की ज्यादती ठीक नहीं है। इसको समझाने के लिए मैं ये बात करता हूँ कि एक बंदा मरीज है, उसको एक बीमारी हो गई, लाइक उसका बाईपास भी हो गया। अब उसको फैमिली वाले दुनिया जान का परहेज कराएंगे, उसको उबली हुई चीजें देंगे, काली मिर्चें डालनी शुरू कर देंगे, ये नहीं खाना, बड़ा गोश्त नहीं खाना, और वो तो बेचारा बीमार हो गया, उसको बीमारी होगी। अब जो घर की फैमिली दूसरे मेंबर्स है, जो चीज उसके लिए नुकसानदेह है वो फैमिली मेंबर्स के लिए भी नुकसानदेह है। तो आप भी वो जो परहेज उस मरीज को करा रहे हैं वो आप खुद भी करें, फिर आपको आइडिया होगा कि कितना मुश्किल होगा। बेसिकली हमारी डॉक्टरी इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पाबंदियां लगा के खराब हो रही है, ठीक है, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। अगर आपने किसी मरीज पे बहुत पाबंदियां लगा दी हैं, तो फिर प्लीज उसके सामने बैठ के जो चीजें उसकी बंद की उसके सामने बैठ के वो ना खाएं।